है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो भाई बाप की शान क्या बयान की जाए कि जिसके जो खुद जन्नत का दरवाजा है, तेरी जन्नत का दरवाजा ही वो है, वहीं से जन्नत में जाना है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था मेरे अजीजों, देखो जरा इश्क ने इम्तिहान लिए। क्या इम्तिहान था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, बड़ा इम्तिहान। बाप बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार है, कितना बड़ा इम्तिहान है। मगर गर्दन पर छुरी चलाने के लिए जैसी आपने यूं चलाई है ना, अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को हुक्म दे दिया, जिब्राइल जल्दी जाओ, जन्नत से दुम्बा लेकर जाओ, इस्माइल को हटाओ, दुम्बा रखो, दुम्बा ज़िबा हो जाएगा। यही हुआ, अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया, दुम्बा ज़िबा हुआ। उस कुर्बानी की याद में आज तक कुर्बानियाँ हो रही हैं। तो आजमाइश लेता है अल्लाह, इम्तिहान में डालता है। आगे अल्लाह ने और इम्तिहान लिए। अच्छा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान लिया अल्लाह ने, कितना बड़ा इम्तिहान। मगर वो साबिर और शाकिर रहे, उन्होंने सब्र किया। आज तो हमारे पास सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। हम तो अल्लाह से रोज बहुत सारी शिकायतें करते हैं, या अल्लाह वो हमारे पड़ोस में रहता है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो रोजा भी नहीं रखता, मगर या अल्लाह तू उसे तो खूब दौलत दे रहा है, हम तो गरीब के गरीब ही। होती है ना शिकायत लोगों की, यार वो नमाज नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता, अल्लाह अल्लाह नहीं करता, उसमें बड़ा पैसा आ रहा। वजह से दिल छोटा ना किया करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब, हम सब के आका और मौला दुनिया में तशरीफ लाए तो तुम्हारे मेरे नबी ने गरीबों को पसंद किया और गरीबों को, गरीबी को अपनाया है। आका ने गरीबी को अपनाया और गरीबों को पसंद किया है। याद रखना, गरीब गरीब होता है मगर वो मुस्तफ़ा के करीब होता है, नबी के करीब होता है। और जानते हो कल क़यामत के दिन गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे। यौमे हिसाब मैदान महशर में गरीब भी खड़े हैं, अमीर भी खड़े हैं, कतारें लगी हैं। मगर इतना याद रखना, ये अमीर मालदार जो खड़े होंगे, अल्लाह इनसे इनका माल पूछेगा। कहां से कमाया, कहां पे लुटाया, कहां से लाया, कहां खर्च किया, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अल्लाह माल पूछेगा। याद रखना मेरे अजीजों, कल क़यामत के दिन अल्लाह मालदारों से उनका माल पूछेगा, मगर गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा, गरीबों तुम बताओ, तो अल्लाह गरीबों से उनका हाल पूछते हैं। मेरे बंदे, तेरे पास में माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मगर बता तेरी जिंदगी कैसी गुजरी। वो अर्ज करेगा, मौला माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन परवरदिगार एक चीज थी मेरे पास में, और वो चीज ये कि मुझे तेरे करम पे भरोसा था, मुझे तेरी रहमत पे भरोसा था। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा किया करता था, मैं हर हाल में साबिर था, मैं हर हाल में शाकिर था। ए मौला मैं जानता था अगर यहाँ गरीबी है मुकद्दर में तो कोई बात नहीं है, यहाँ अगर परेशानियां हैं तो दुनिया की परेशानियां मुझे मंजूर हैं, मगर मैं आखिरत की आसानियां चाहता हूँ। या अल्लाह मुझे तवक्को थी तेरी जात पर, अगर गुर्बत में गुजर रही है तो कोई बात नहीं है, मगर कल बरोज़े क़यामत मेरा परवरदिगार मेरे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे गरीब बंदे, तूने सब्र किया, तूने मेरा शुक्र
शुक्र अदा किया, अब मैं भी रब हूँ, मेरी रबूबियत भी देख ले, मेरी शान भी देख ले। जब मैं तुझसे राजी हो गया, मैंने तेरे गुनाहों को भी मुआफ कर दिया, और जा अब मैं तुझे जन्नत का परवाना दे रहा हूँ, जा जन्नत में तेरे लिए महल तैयार है। ऐ गरीब जा जन्नत में चला जा। गरीब गया जन्नत में, मालदार खड़ा है। क्यों खड़ा है? हिसाब है भाई, देना तो पड़ेगा। जयपुर में कितनी सिलाई की थी, कितना कमा के लाया था, कहां कहां खर्च किया था, बता दे जरा, हिसाब दे दे। दही चादर बेची थी तमाम इलाके में, बता कैसे कैसे मोल भाव करके बेची थी, हिसाब लेगा अल्लाह। जब लोगों के धान खरीदे थे, व्यापारी बनकर जब गेहूं खरीदे थे, तो कांटे पे कितनी डंडी मारी थी, उसका भी हिसाब दे दे। जब तू खेत पे गया था अपने खेत पे खुरपा लेके, तो तूने किस किस की मेंढ काटी थी, किस किस की एक बालिश्त जमीन अपने खेत में ली थी, हिसाब दे दे। जब तूने घर बनाया था, तो पड़ोसी की जमीन में तूने अपनी दीवार खड़ी की थी, चल उसका भी हिसाब दे। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है, यहाँ आदमी चोरी करके कहता है मैंने की नहीं है चोरी, चोरी की और कह दिया मैंने तो चोरी नहीं की है, मगर वहां नहीं होगा ऐसा। वहां ये नहीं है कि अल्लाह मैंने तो ये काम किया ही नहीं था, कैसा आ गया मेरे खाते में। नहीं, ये बैठे हैं कांधों पे किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते अल्लाह ने हर आदमी के साथ लगा दिए, एक अच्छाइयां लिख रहा, एक बुराइयां लिख रहा। इसका भी कलम चल रहा है, इसका भी कलम चल रहा है, ये अच्छाइयां लिख रहा है, ये बुराइयां लिख रहा, दोनों लगे हुए हैं। जो कुछ करोगे लिख रहे हैं, इनकार नहीं कर सकते। वहां यहाँ तो थाने में पुलिस डंडा मार के पूछती है, बता तूने चोरी की थी, कहता मैंने की ही नहीं है। और कई बार तो जिसने की नहीं होती है पुलिस उससे कहलवा लेती है, वो कहता जी मैंने की है भाई साहब, मारो मत बस, पुलिस हमारी है, जिससे जो चाहे वो करवा ले। मगर याद रखना, कल कयामत के दिन जो कुछ दुनिया में किया होगा सब कुछ याद आ जाएगा। एक एक गुनाह बंदे को खुद ब खुद याद आएगा। यहाँ गुनाह करके भूल जाते हैं ना, किसी का 100-200 रुपए मार लिए भूल गया, किसी की दुकान से उधार ले लिया कुछ सामान, कई बार ये होता है याद ही नहीं रहता, कुछ लिया तो था मगर याद नहीं आ रहा, चलो भूल, बहुत कुछ भूल जाते हैं यहाँ, मगर वहां कुछ नहीं भूलने वाले, सब याद आएगा। सारी जिंदगी सामने होगी, सारी जिंदगी सामने होगी, और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ वहां पे ऐसा सिस्टम होगा ना कि सब याद आ जाएगा, सब दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। यहाँ तो अल्लाह ऐबों पर पर्दे डालेगा, अल्लाह वहां भी ऐबों को छुपाएगा। वह अल्लामुल गुयूब, सत्तारुल उयूब है, वो पर्दा पोशी करता है, गैब की सब बातें जानता है, उसे खबर है तूने कब क्या किया है, मगर वो फिर भी गुनाहों को पर्दा डालता है। हज़रत मौला अली फरमाते हैं, अगर लोगों को एक दूसरे के गुनाहों के बारे में पता लग जाए ना, ये साहब हम बैठे हैं, ये बढ़िया साफा बांध के जुब्बा पहन के, ये मौलाना साहब बैठे हैं बढ़िया कपड़े पहन के, ये बैठे नाजिम साहब, और लोग सब बढ़िया बड़े बड़े डकारू, बड़े बड़े चोरी का माल खाने वाले, हराम का खाने वाले, यूं कलफदार कपड़े पहन के कड़क स्त्री में निकलते हैं। उन्हें देख के लोगों को पता नहीं लगता, जाहिर कुछ है अंदर कुछ है, सामने से बगले भगत हैं, अंदर से दिल काले हैं। यहाँ मामला ये है जनाब, मगर अंदर कुछ और है। मौला अली फरमाते हैं, अगर एक दूसरे पर एक दूसरे के राज खुल जाएं और एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में अल्लाह आगाह कर दे, तो हाल ये हो कि एक दूसरे से लोग इतनी नफरत करने लगे कि आपस में बातचीत भी ना करें। मौला अली फरमाते हैं, एक दूसरे से बात करना बंद कर दे लोग, अगर अल्लाह लोगों के ऐब दुनिया के सामने रख दे।
कौन नहीं है, किसके अंदर कमी नहीं है, सबके अंदर। मगर सुनो, वहां सब याद आएगा, कुछ नहीं भूल सकते। तो वहां पे अल्लाह फरमाएगा अब हिसाब दे दो जरा। जन्नती तो चला गया, वो गरीब तो जन्नत में पहुंच गया, उसे तो हिसाब ही नहीं देना था ज्यादा। उसने कहा अल्लाह मैंने तो सूखी रूखी सूखी खा ली, जैसे टाइम कटा काट लिया, इबादत कर ली, अल्लाह कुछ है ही नहीं हिसाब देने के लिए, ज्यादा लंबा चौड़ा मामला। अल्लाह फरमाएगा जा। कितना पहले चला जाएगा मालदार से, बता दूं कितना पहले जाएगा, बता दूं या खत्म कर दूं यहीं? बड़े सुस्त हो तुम, खुदा के बंदो। गरीब जन्नत में चला गया, अमीर खड़ा है, अमीर हिसाब दे रहा है, कितना पहले जाएगा गरीब? मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, अमीर हिसाब दे रहा होगा, गरीब पहले जन्नत में चला जाएगा। आका कितना पहले? हुजूर ने फरमाया 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। गरीब 500 साल पहले, इसकी तो मौज आ गई। अब जितने मालदार यहाँ जलसे में बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे यार ये गरीबों का ही मजा आ गया, फिर अपना तो भाई काम ही खराब है, 500 साल तक तो हिसाब ही देते रहेंगे हम, फिर हमारा नंबर कब आएगा जन्नत में जाने का? नहीं, मालदार बनो, ऐसी नौबत मत आने दो। कैसे मालदार बनो? मालदार बनो, दौलत कमाओ, अमीर बनो, इस्लाम भी नहीं रोकता, कोई मौलवी भी नहीं रोकता, मगर इतना याद रहे मालदार बनो, कारून जैसे न बनना, शद्दाद जैसे न बनना, फिरौन जैसे न बनना, इन तमाम लोगों की तरह अमीर न बनना। अगर मालदार बनना है तो नबी के सहाबी हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। वो कैसे मालदार हैं? अल्लाहू अकबर। सुनो सुनो, मुस्तफ़ा ने 2 बेटियां यके बाद दीगर दी, इसलिए मेरे आका ने फरमाया उस्मान का इस्लाम पर एहसान है। हम भी तो कहते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। तो मालदार बनो तो ऐसे बनो कि सब नबी के कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह जो है आपका है, जो है आपके कदमों पे कुर्बान। बाज़ लोग कहते हैं अरे यार एक ही जलसा बहुत है, एक साल में क्या करोगे, 2-2 जलसों में पैसे बर्बाद कर रहे हो। बाज़ लोग कहते हैं ये समझ में नहीं आता, खामखा ये इतना बड़ा इंतजाम, लाइटिंग, रोशनी, चरागाह, ये सब इंतजाम, इतना पैसा खर्च कर दिया, किसी गरीब को दे देते, इतना